इकाई 2.7 हिंदी गद्य का विकास। हम इसमें खड़ी बोली गद्य कर रहे थे, जिसमें हमने 4 राइटरों के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में आचार्य शुक्ल ने भी बताया। 4 राइटर कौन कौन से थे? मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इनके अलावा 2 और लोग थे जिन्होंने खड़ी बोली गद्य में अपना योगदान दिया था। वो 2 लोग कौन थे? एक थे राजा शिव प्रसाद सिंह और दूसरे थे राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने भी खड़ी बोली गद्य में अपना योगदान दिया था। तो खड़ी बोली गद्य के आरंभिक दौर में सदा सुखलाल, न्यास प्रभुति 4 महानुभावों के साथ राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह का भी स्मरणीय योगदान रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा शिव प्रसाद का क्या योगदान है? राजा शिव प्रसाद सिंह का क्या योगदान है? 1856 ईस्वी में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, उस समय अन्य विभागों के समान वहां भी मुसलमानों का जोर था और उन्हें भाखापन, हिंदी संस्कृत से प्रभावित हिंदी का डर रहता था। राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल अब आता तो मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते, क्योंकि शासन मुस्लिमों का था, मुगलों का राज था, तो कहते हिंदी मुश्किल भाषा है, इसीलिए उसका विरोध करते थे। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा, जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आ जाए। उन्होंने अपने मित्रों, जैसे कौन कौन थे उनके मित्र, पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि के सहयोग द्वारा साहित्य के कोर्स की पुस्तकें तैयार करानी शुरू करी। उन्होंने किताबें बनवानी शुरू करी। प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें थी, राजा भोज का सपना, मानव धर्म सार आदि, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबें, जैसे उनकी पिछली किताबें और भी थी, इतिहास तिमिर नाशक आदि में दिखाई पड़ता था। मतलब जो इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक थी उसके अंदर उर्दू का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो उन्होंने बाद में 2 पुस्तकें लिखी, राजा भोज का सपना और मानव धर्म सार, उसमें उन्होंने उर्दू को कम भी किया। मानव धर्म सार नामक पुस्तक की भाषा तो इन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित ही रखी है, ज्यादातर संस्कृत का ही प्रयोग किया है। साथ ही अपने गुटका जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी में भी थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श रखा। किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे। वो चाहते थे कि जो भाषा चले वो ठेठ हिंदी हो, चलती जो लोग बोलते हैं आपस में यूज करते हैं, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। और संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ ना कुछ बढ़ता ही गया। इसके कारण की पड़ताल करते हुए लिखा, अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। तो ये तो रामचंद्र शुक्ल ने राजा शिव प्रसाद के बारे में कहा है। अब है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह का क्या योगदान है? उर्दूपन की ओर बढ़ते झुकाव के कारण राजा शिव प्रसाद लगातार अरबी फारसी मिश्रित हिंदी की बात करने लगे, जिसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। प्रकृति विरुद्ध राजा शिव प्रसाद समर्थित भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े थे। अब राजा शिव, उनकी रचनाएं क्या क्या, रचनाकार राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं? राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद 1823 से 1895 इनका समय है। इनकी रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्म सार, ये भाषा का इतिहास है, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार। उपनिषद सार में क्या है? भारत के पुराने राजाओं का हाल बताया गया है। भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, इसमें सिखों का उदय और अस्त बताया गया, मतलब कैसे आए थे और कैसे खत्म हो गए। वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्या अंकुर, गुटका, ये सारी जो रचनाएं हैं वो राजा शिव प्रसाद सिंह की हैं। इसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह है, इनका समय था 1826 से 1896। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? इन्होंने लिखा शकुंतला 1862 ईस्वी में, रघुवंश 1878 ईस्वी में, ये कालिदास की रचना का अनुवाद है। रघुवंश जो है कालिदास की रचना का ट्रांसलेशन है, ठीक है। मेघदूत, ये 1882 में लिखा है इन्होंने मेघदूत। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारत हिंदू के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद कौन थे? भारत हिंदू के गुरु थे, उनको सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता था। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। इन्होंने रघुवंशम में गद्य अनुवाद के प्राकथन में कहा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं, दोनों अलग अलग हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है, ठीक है। इनके बारे में हो गया। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बताया गया। इसके अंदर खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें से एक फोर्ट विलियम कॉलेज भी है। फोर्ट विलियम कॉलेज ने भी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपनी भूमिका निभाई थी।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई 1800 4 मई 1800 को मार्किवस वेलेजली ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? मार्किवस वेलेजली ने 1800 में 4 मई 1800 को मार्किवस वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। सदल मिश्र और लल्लूलाल इस कॉलेज से संबद्ध थे, मतलब इससे रिलेटेड लिंक थे। दो जो राइटर थे खड़ी बोली गद्दी के जिन्होंने विकास किया, सदल मिश्र और लल्लूलाल। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू व हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट थे। मतलब हिंदी के प्राध्यापक प्रोफेसर कौन थे? जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट। इन्हें गिलक्राइस्ट के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता था। अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 4 मई 1800 को हुई थी। किसने की थी? मार्किवस वेलेजली ने की थी। अब फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध राइटर कौन थे? ये पूछा जा सकता है। दो थे, सदल मिश्र और लल्लूलाल। ठीक है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू और हिंदी के हिंदुस्तानी के प्राध्यापक प्रोफेसर कौन थे? वो थे जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट, जिन्हें गिलक्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता था। गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की है, 19 ग्रंथों की रचना की है और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी प्रमुख कृति है। अब गिलक्राइस्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? मेन पुस्तक कौन सी है? वो है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इनकी प्रमुख कृति है। अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गिलक्राइस्ट ने हिंदी के उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है, मतलब एक जैसे हैं। उर्दू हो, रेख्ता हो, हिंदुस्तानी हो, हिंदी हो, सब एक समान है। ये किस बुक में ऐसा माना है इन्होंने? अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ठीक है। गिलक्राइस्ट के अनुसार खड़ी बोली की 3 शैलियां हैं। खड़ी बोली की 3 शैलियां कौन कौन सी हैं? दरबारी या फारसी शैली, इसमें राजाओं की प्रशंसा वगैरह की जाती है, वो दरबारी होती है। ठीक है। हिंदुस्तानी शैली और एक हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली को गिलक्राइस्ट ने दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तानी को क्या कहते हैं? द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अंतिम प्रोफेसर थे विलियम प्राइस। इनके अंतिम प्रोफेसर कौन थे? वो विलियम प्राइस। उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी लिखना शुरू किया। यह प्रचलन उन्होंने कॉलेज के पत्रों से शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का नाम बदलकर हिंदी विभाग कर दिया गया। अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है खड़ी बोली गद्य के। जैसे 1809 ईस्वी में विलियम केरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम शीर्षक से किया था। मतलब बाइबल का हिंदी अनुवाद हुआ था 1809 ईस्वी में। किसने किया था? विलियम केरे ने किया था और उसका नया नाम क्या था? नए धर्म नियम। बाइबल का जो हिंदी अनुवाद किया उस बुक का नाम रखा नए धर्म। ठीक है। 1809 में विलियम केरे ने किया था। 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबल का अनुवाद हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में किया। मतलब विलियम केरे ने तो बाइबल का हिंदी अनुवाद किया था सिर्फ, ठीक है, लेकिन हेनरी मार्टिन ने बाइबल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया, वो भी 1809 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और लगभग 1833 ईस्वी में आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1817 में। और आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1833 में। ठीक है। 1836 में अदालती भाषा में से संबंधित इस्तिदारनामा प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि अब से अदालती कामकाज के लिए हिंदी में भी आवेदन और प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। और ये कब हुआ था? 1836 में हुआ था। ठीक है। 1837 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत, यानी कि वर्तमान जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश है, तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सभी सरकारी दफ्तरों में कार्यालयी भाषा के रूप में उर्दू लागू कर दी गई थी। मतलब जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो सब उर्दू भाषा के अंदर होंगे। 1836-7 में ये रूल बना दिया गया था। उस समय वो संयुक्त प्रांत था, आज की डेट में उत्तर प्रदेश है। ठीक है। 1844 ईस्वी में उर्दू को संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की राजभाषा घोषित कर दिया गया। मतलब 1844 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजभाषा उर्दू बना दी गई, क्योंकि मुगलों का शासन था तो वो कर सकते थे ऐसा। उस समय उसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उर्दू के समर्थन में गारसत तासी और सर सैयद अहमद खां बड़ा नाम है। उर्दू का समर्थन करने वाले दो लोग थे। कौन थे? एक था गारसत तासी और दूसरा था सैयद अहमद खां। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका समर्थन किया था। सर सैयद अहमद खां हिंदी को गवारू बोली बोलते थे। सैयद अहमद खां कहते थे हिंदी जो है गवारों की भाषा है। ठीक है। जबकि गारसत तासी इसे भद्दी बोली बोलते थे, कहते बहुत ही भद्दी बोली है, सुनना अच्छा नहीं लगता हिंदी। उनका ये मानना था दोनों का। हिंदी का समर्थन करने वालों में अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉट स्मरणीय है। मतलब हिंदी का समर्थन करने वाले एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम था फ्रेडरिक पिनकॉट। उन्होंने हिंदी का समर्थन किया था।
पंजाब के नवीन चंद्र राय का भी इस क्षेत्र में विशेष महत्व है। इन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी जो बांकीपुरी की खड़ग विलास प्रेस में छपी थी। पहली थी बाल दीपक, जिसके 4 पार्ट हैं। यह बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। दूसरी है विक्टोरिया चरित्र। यह 136 पृष्ठों की पुस्तक है। इसमें 136 पेज है। पंजाब के पंडित श्रद्धाराम फिलौरी ने पांडित्यपूर्ण और निर्भीक लेखों तथा व्याख्यानों के माध्यम से हिंदी के महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर काम किया। श्रद्धाराम फिलौरी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? गद्य में उन्होंने लिखा था सत्यामृत प्रवाह, जिसको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। सत्यामृत प्रवाह उन्होंने गद्य लिखा था श्रद्धाराम फिलौरी ने। ठीक है। दूसरा पद्य में उन्होंने लिखा आत्म चिकित्सा, जिसको अध्यात्म संबंधी ग्रंथ कहते हैं। तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश। इस सतोपदेश के अंदर दोहे हैं। सतोपदेश के अंदर दोहे लिखे हैं। तो इन्होंने ये पद्य लिखे हैं। ये सभी धार्मिक पुस्तकें हैं। तो फिलौरी ने सारी धार्मिक पुस्तकें ही लिखी थी। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। गुजराती भाषा होते हुए भी स्वामी जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। वो गुजराती थे। दयानंद सरस्वती जो थे वो गुजराती थे, गुजरात में पले बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपना गद्य लिखा वो हिंदी भाषा में लिखा, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। साथ ही इन्होंने अपने मत प्रचार के लिए खड़ी बोली हिंदी गद्य को अपनाया। मतलब अपने मतों के प्रचार, अपने आप को जो लोगों जो उपदेश दिया करते थे वो हिंदी भाषा में इन्होंने दिए। टॉमस रॉबर्ट ने हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा कहा। अब टॉमस रॉबर्ट कहते हैं हिंदी जो है वो हिंदुस्तान की महाभाषा है। खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में पत्र एवं पत्रिकाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनका विस्तृत परिचय हिंदी पत्रकारिता वाले खंड में दिया गया है।